तुम भी तो हाथ आ गई हो। ये तो फिर एक बेजान चीज है। क्या कर रहे हो? चेन पहना रहा हूँ। थैंक यू कहना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम तो बहुत नाशुक्री हो। नाश्ता लग गया खान। माँ बेगम नाश्ते की टेबल पे आ चुकी हैं। आप जाइए हमारे। जी। फीना फीना, जी बीबी जी। क्या सूरत हाल है अंदर की? बीबी जी बहुत बड़ी गड़बड़ है। कितनी बड़ी गड़बड़? एक तकिया सोफे पे और एक तकिया बेड पे। वाकई? जी। फीना, तुम ये बात माँ बेगम या मरियम को नहीं बताओगी? जी बीबी जी। जाओ, और याद से नहीं बताओगी। जी। नाश्ते की टेबल पे जैसे मैं रहूं वैसे रहना। किस खुशी में? मैं कोई तुम नहीं हूं जो तुम्हें फॉलो करूं। तो मेरी बात मानना शुरू कर दो। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। मेरा भला करना था ना तो शादी से पहले करते मुर्तसिम। देखो, आई नो तुमने ये शादी दिल पे पत्थर रख के की है, लेकिन अब जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो, तुम्हारे दिन रात अच्छे हो जाएंगे। और रियली कोई मेरा भला चाह रहा है, कयामत की निशानी लगती है। चलो, वरना यही क़यामत खड़ी कर दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मेरी क़यामत तुम सह नहीं पाओगी। Let's go. तुम क्या कर रही हो? मुर्तसिम को चाय डाल के दे रही। रहने दो, उसकी बीवी आ गई है, बना देगी इसे चाय। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मीरब, तुम मुर्तसिम के लिए चाय निकालो। अच्छा भाई, मैंने तो नाश्ता कर लिया है। मुझसे तुम नाश्ते से फारिग होकर मेरे पास आना, जरूरी बात करनी है।
तमीज, ये सबक तुम्हें मैंने बचपन से पढ़ाया था। सब याद है मुझे। नहीं, भूल गए हो। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि तुमने मुझे सलाम नहीं किया। थप्पड़ मारा है आपने मेरी बीवी को। बीवी माँ से बढ़कर है। हर किसी की अपनी जगह, अपना मकाम होता है। और उसने जो किया वो नजर नहीं आया तुम्हें? उसने जो भी किया उसकी सजा उसे मैं दूंगा, आप नहीं। और मैं कौन हूं? मेरी माँ है, लेकिन वो अब मेरी बीवी है। और इस बात का मतलब समझती हैं आप? मैं तो समझती हूं, वो नहीं समझ रही। तो उसे समझाएं। वही तो समझा रही थी मैं। मारकर। वो कोई आम लड़की नहीं है, इस गद्दी के जानशीन की बीवी है। उसे उसी जगह पे रखकर सोचे और बर्ताव करें। तो आखिर तुमने उस लड़की को मेरे सामने ला खड़ा किया है जिसने कल सबके सामने हमारा सर झुका दी। मेरा सर नहीं झुका, अपनों को पहले खुद इज्जत देनी पड़ती है ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन कितना मोतबर है। लेकिन अगर आप मीरब से ऐसे ही पेश आती रहीं तो कल को कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा, मेरी और आपकी भी नहीं। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कैसे काबू करें इसे? जिम्मेदारी डालें उस पे। मतलब कैसी जिम्मेदारी? वही जो इतने अरसे से आपने संभाल रखी है। उसे सिखाएं, समझाएं ताकि वो आपका हाथ बटा सके। मेरी जगह देना चाहते हो उसे? जगह क्या होती है? जगह होती है जिसका गांव हो, जिसकी जमींदारी हो, उसके लोग बाग हों और वो तुम हो। बेहतर। मुर्तसिम, मेरा ख्याल यह है कि तुम्हें अब मुरीद मज़ारे गांव के उमूर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि तुम तो बहुत जल्द जन मुरीद होने वाले हो। आपकी दुआ चाहिए माँ। जन जर दोनों कायम रहेंगे। अल्लाह हाफिज। अब कैसे मैं इस लड़की को काबू करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों बुलाया था माँ बेगम ने? वो मैंने उन्हें सलाम नहीं किया इसलिए। सिर्फ इसलिए बुलाया था उन्होंने? हाँ। तुमने कुछ कहा नहीं? मुझे क्या कहना चाहिए था? तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने मुझ पे हाथ क्यों उठाया। ओह, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं थी मुर्तसिम, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था उन्होंने। देखो मीरा, वो इस घर की बड़ी है। She has gone through a lot. जो वो कहती है मान जाया करो। Really? सीरियसली तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं बर्दाश्त करूं हर चीज चुप करके?
मुझे समझ जाना चाहिए कि इस घर में मेरी किसी को परवाह नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। तुम मुझे अपनाओ, सब तुम्हारे हो जाएंगे। कभी मुफ्त में भी ना अपनाऊं मैं तुम्हें, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारी वजह से। और तुमने जो मेरे साथ किया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्लीज मुझे मत छोड़ना। मेरा क्या होगा? मेरा बेबी, आपको माँ बेगम बुला रही हैं। आप क्यों बुला रही हैं? मैंने बस उनसे इतना कहा है कि अगर आज के बाद मीरा कोई भी हरकत करे तो उसे थप्पड़ ना मारिएगा, डायरेक्ट गोली मार दीजिएगा। मुझे मरने से डर नहीं लगता, और स्पेशली तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। As you wish, शौक से जाकर मरे। कब ये चाबियां मेरा नसीब बनेंगी और कब छूटेगी जान मीरब से। माँ बेगम देखें, इतनी कीमती चाबियां पता नहीं किसने यहाँ रख दी। मैंने रखी थी। मेरी मरहूमा सास ने मुझे ये चाबियां दी थी। ये सिर्फ चाबियां नहीं है, एक रिवायत, एक जिम्मेदारी है। और उन्होंने मुझ पे भरोसा किया था। लेकिन देखो तो वक्त कैसा बदलता है कि अब ये चाबियां मेरी भी नहीं है। फिर किसकी हैं? ये अरे आओ मीरब, मेरे मुर्तसिम की दुल्हन, मेरे खानदान के चिराग की रोशनी, आ जाओ। देखो तो ये इस खानदान की चाबियां हैं। हमारे घर की तिजोरी की वो चाबियां जिसमें तमाम मालो दौलत, रुपया, हीरे जवाहरात सब कुछ होते हैं। तुम समझ रही हो ना ये कितनी अहम है? जी। जब मेरी सास ने मुझे चाबियां दी थी तब मैं इतनी समझदार नहीं थी। कभी भूल जाती थी, कभी खो देती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने जिस तरह मुझे जिम्मेदारी दी, मैं सब कुछ सीख गई, संभाल लिया मैंने ये सब कारोबार। तुम भी संभाल लोगी ना? मैं? हाँ हाँ, तुम संभाल लोगी ना ये सब कुछ? अब जी संभालूंगी। वादा? जी वादा। मेरी दुआ है कि तुम इसका लुत्फ भी लो और जिम्मेदारी भी। सदा सुहागन रहो।